नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का रेकरिंग और बार डेसिमल। हिंदी में कहा जाए तो इसको रेकरिंग ही कहते हैं। यानी एक आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी संख्या अगर बारंबार आए, लगातार आए, उसी को हम लोग रेकरिंग या बार कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक पूरा ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक वीडियो देखिएगा, आपको जीवन में कभी भी रिकरिंग या बार से प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है? चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे एक आप लोग के लिए रिकॉर्डेड बैच हमने एक लॉन्च कर रखा है। ठीक है? इस रिकॉर्डेड बैच में आप लोग का जो प्राइस है वो है हमारा 499। इसमें आप लोग का 499 में आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है, आप लोग इस पे एक बार ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये बैच आप लोग का पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें आपका बैंक, एसएससी जीडी, रेलवे सारे चैप्टर इसमें कवर किए जाएंगे। किस किस चीज के? तो आपके मैथ प्लस रीजनिंग। मीन्स एक पैसा दे के आप दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आप मैथ भी पढ़ सकते हो और रीजनिंग भी पढ़ सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें कॉम्बाइंड है। आप लोग देर ना करके आप लोग हमारे कोचिंग के एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड करके आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो। जो दोस्तों, इसका एक और खासियत है कि ये आपका जो बैच है, आपको ये टोटल 2 सालों के लिए मिलने वाला है। इसका मतलब एक बार आप पे करोगे और 2 साल तक आप इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, ईच एंड एवरी चैप्टर मैथ और रीजनिंग का। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो बोला है रेकरिंग और बार कैसे बनाते हैं, पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा इसका डिटेल समझ लीजिए कि रेकरिंग और बार एक्चुअल होता क्या है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल को समझिए। जैसे मान लीजिए 20/3 है। ठीक है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 20 को अगर 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में 18, बचा कितना? 2। पॉइंट लगाएंगे, 0। 6 बार में 18, बचा कितना? 2। पॉइंट के लिए 0। 6 बार में 18। अब देखिए, ये चीज मेरा लगातार एक ही चीज चला आ रहा है। बात समझ में है ना? कोई भी चीज अगर लगातार, यहां देखिए 6 आपका लगातार कंटिन्यूअसली आ रहा है और ये अनंत बार तक आएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है? तो इस चीज को हम लोग आंसर के तौर पे कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, पॉइंट के पहले 6 है, यहाँ 6, फिर पॉइंट, और ये देखिए 6 आपका लगातार आ रहा है, तो आप ये 6 लिख के इसके ऊपर रेकरिंग का लगा दो। दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर कितने बार भी आए, मतलब सेम नंबर अगर कितना बार भी आए, तो उसको रेकरिंग के तौर पे एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर ये साइन लगा देंगे। इसी साइन को रेकरिंग या बार कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये तो बात आपको समझ गया, में आ गया होगा कि रेकरिंग किसको कहते हैं, उसका साइन क्या है। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल, जैसे 0.123 और तीनों के ऊपर रेकरिंग हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए, नियम है कि रेकरिंग कहता है कि हम जितने डिजिट के ऊपर बैठे हों। देखिए, यहां पे कितना डिजिट के ऊपर है? 3 डिजिट के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करोगे? पूरा डिजिट प्रॉपर तरीके से लिखोगे, तो 1 2 3। ठीक है? अब देखेंगे कितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग है? 3 डिजिट के ऊपर। तो जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो, नीचे में उतना 9 लिखना मत भूलिएगा। जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग हो, नीचे में उतना 9 लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत ही होगा। ठीक है? अब आप इसको कैसे कर सकते हो? आप ऊपर नीचे अगर सेम टेबल से कटे तो काटोगे, तो 3 से कट रहा है 41 बार में और 3 से कट रहा है 333 बार में। तो इसके आंसर बोल सकते हैं 41/333। बात समझ में है ना? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए। 3 नंबर एग्जाम्पल, जैसे 0.123 और 3 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे जी? याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए 0.123 को हम पहले पूरे तरीके से लिखेंगे, जो नंबर था उसको पूरा आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक, अब यहां देखिए तीनों डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, हमने 3 नीचे 9 दे दिए। चलिए ठीक है, इस वाले सवाल में देखिए तीनों डिजिट नहीं, केवल एक डिजिट जो कि 3 है उसके ऊपर रेकरिंग है। तो याद रखिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग हो आप उसके लिए नीचे 9 लगाओगे, ठीक है। और जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो, इन दोनों डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इनके लिए 2 जीरो लगाएंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। ठीक, दूसरा बात दोस्तों, ये रेकरिंग है कोई बात नहीं, ये रेकरिंग में अगर जो नंबर नहीं है टोटल नंबर से उसको माइनस करना पड़ेगा, ये भूलिएगा मत। जो नंबर रेकरिंग में है कोई बात नहीं, जो नंबर रेकरिंग के अंतर्गत नहीं है उसको टोटल नंबर से उसको हम क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। अब आप माइनस करोगे तो हो जाए कितना, 111 और बटे में 900। इसको अगर 3 से कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 तरीका 9, ठीक है, और बच गया 3 सते 21 और बच गया यहाँ पे 300, यानी 37/300 इस सवाल का हमारा। बात समझ में है ना? यहाँ देखिए 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, हमने 3 नीचे 9 दिया, कोई माइनस नहीं किया क्योंकि सभी के ऊपर रेकरिंग था। इसमें देखिए एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, एक ठो 9 और बाकी के लिए 2 जीरो, और ये देखिए रेकरिंग में नहीं था तो वो माइनस होगा। बात समझ में है ना? अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के पहले जीरो, इसमें भी पॉइंट के पहले जीरो। अगर पॉइंट के पहले जीरो ना आके कोई और डिजिट आए तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में आप समझिए। जैसे यहां देखिए 2.123 और यहां इनके ऊपर रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि पॉइंट के पहले जो डिजिट होगी उसको आप होल नंबर मानोगे, यानी 2 सही, और इसके बाद पूरा डिजिट को आप लिखोगे 123। और हमने अभी क्या बताया था कि जो रेकरिंग नहीं है उसके लिए आप 0 लगाओगे, साथ ही साथ वो नंबर टोटल से माइनस होगी, यानी ये एक इनसे माइनस होगा, ठीक। और नीचे 2 ठो 9 और 1 ठो 0 लिखेंगे। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप इसके लिए ना 9 लगाओगे ना 0 लगाओगे, आप इसको बस होल नंबर में डाल दें, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 सही, इससे माइनस करेंगे 122 बटे में 990। आप ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, काट लेते 2 से। काटेंगे तो 2 सही 61 बटे 495 हमारा आंसर होगा, जो कि जो भी ऑप्शन में रहता है ऐसे हो जाता है। हमने आपको एक जस्ट एग्जांपल समझाया। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग को एग्जांपल समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला है द वैल्यू ऑफ 0.166 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.155 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.133 के ऊपर रेकरिंग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 16 और ये रेकरिंग में नहीं है, -1, नीचे इसके लिए 9 और इसके लिए 0 प्लस 15 -1 क्योंकि 1 रेकरिंग पे नहीं है, ठीक। नीचे 1 9 और 1 के लिए 0 माइनस 13 और यहाँ रेकरिंग में नहीं, -1 और नीचे 9 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा मेरे 19 और यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 12। तो 15 में 14 जोड़ेंगे 29, 29 में से 12 माइनस करेंगे 17, यानी 17/90 हमारा सवाल का आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से नहीं कट रहे, ऊपर नीचे सेम टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि 17 हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो हमारा यही आंसर माना जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। तो पहला सवाल का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एग्जाम्पल को ढंग से देखा है, याद रखिएगा आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एग्जाम्पल को कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा, आपका कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 8.46 के ऊपर रेकरिंग। यहां देखिए, ठीक, तो हमने क्या बताया था कि पॉइंट के पहले जो भी डिजिट हो आप उसको होल नंबर मानो, बटे में होल 46/99। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसका इनटू और इसको प्लस कर सकते हैं, यानी 838 बटे में 99 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा, अगर इस हिसाब से भी ऑप्शन रहता तो वो आंसर माना जाता, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, इससे इसका इनटू और इसको प्लस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, बोला है एक्सप्रेस 0.424 और 424 के ऊपर रेकरिंग है। द फॉर्म P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल्स टू 0। बोल रहा है Q का मान, मतलब आप नीचे वाले या जो अंश और हर है, माने P को आप न्यूमरेटर मानोगे और Q को डिनोमिनेटर, तो बोल रहा जो आपका Q का मान होगा 0 नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं दोस्तों। ठीक, चलिए इस सवाल को हम लोग बनाया जाए। देखिए हमारा रेकरिंग में कौन कौन है, 424। पहले पूरा नंबर को लिखते हैं 424, और कौन रेकरिंग में नहीं है जी, 4 नहीं है, तो चलो हटा दो इसको। अब बाकी 2 ठो 9 लगा दो, इसके लिए आप 0 भी लगा दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे 420 बटे में 990, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 14 बार में और 33 बार में, तो हमारा चलिए सवाल नंबर सी हमारा आंसर चल गया। बात समझ में है ना? तो आशा है कि दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में अब तक तो पूरा मोटा मोटी आ ही गया होगा, और आ ही गया होगा तो थोड़ा लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, 4 में बोला है 0.372, 0.372 और 72 के ऊपर रेकरिंग दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 372 माइनस रेकरिंग के ऊपर 3 नहीं है, नीचे 99 और 0, यानी 369/990, 3 से काटेंगे 123/330, फिर आप चाहो तो 3 से काट सकते हो, तो 41/110। अब आगे क्या बोला है, वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर, यानी x और y, यानी ऊपर वाली संख्या को बोला x मानिए, नीचे को बोला है y मानिए। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y, यानी बोल रहा है आप इन दोनों का योग करके यानी प्लस करके बताइए आंसर में। तो चलिए भाई प्लस कर लेते हैं, तो जब प्लस करेंगे तो 110 प्लस 41 अगर करेंगे तो हमारा होगा 151, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। समझ में है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, बोला है 2.6666 प्लस 2.77 फॉर्म में मांगा है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए 2.66 है तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि पहला ही एग्जाम्पल हमने आपको दोस्तों बताया कि कोई भी नंबर अगर लगातार आती है तो उसको स्टॉप करने के लिए रेकरिंग बैठाइए। और यहां देखिए भले 66 कितनों बार आए, आप सेम नंबर है तो उसको एक ही बार लिखोगे और उसके ऊपर रेकरिंग लगा दोगे। भले अलग अलग नंबर रहता तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2.77, तो 2.7 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। अब सॉल्व करेंगे, 2 सही 6/9 प्लस 2 सही 7/, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 9 दूनी 18 प्लस 6 24/9 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 7 25/9। हमारा एलसीएम 9 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, यानी 49/9 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। नंबर बोला है 1.24 के ऊपर रेकरिंग, तो आंसर कैसे देंगे, 1 सही 24/99, 99 से 1 का गुना करेंगे और 24 जोड़ देंगे तो 123/99, 3 से ऊपर नीचे कट रहा है,
41/33 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। बोला है कि 0.13241, ठीक है। रेकरिंग किस पे है जी? तो 241 पे है, तो यहाँ 241 पे रेकरिंग है। सॉल्व करेंगे तो 13,241 माइनस, ये रेकरिंग में नहीं है, ये माइनस होगा। और नीचे हमने क्या कहा था? जिसके लिए रेकरिंग उसके लिए 9 बैठा है, और जिसके लिए रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 बैठा है। देखिए हमारा इसके लिए रेकरिंग, तो हम इसके लिए 9 लगा देंगे 3, और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13,228 बटे में 999 और 2 0, 4 से कट रहा है दोस्तों, तो 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे, चरतियां ही 12 बच गया, 1 चरतियां ही 12 बच गया, 4 सत्ते 28 07, यानी 3,307 ऊपर होना चाहिए। तो देखिए किस में है? इस वाले ऑप्शन में आपका होगा आंसर, क्योंकि 3,307 इसी वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यानी 3,307 बटे में 24,975 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो रहा है। अब तो समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखा जाए। देखिए बोला है इफ द मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल 0.2345, ठीक है, expressed as a fraction in its lowest term, then how much denominator will be more than numerator? बोल रहा है कि आप जब इसको बनाओगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के फॉर्म में आएगी। अंश और हर के फॉर्म में आपकी संख्या आएगी। तो बोल रहा है कि आपका जो ये हर है यानी डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, यानी दोनों के बीच माइनस पूछ रहा है। बोल रहा है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कितना ज्यादा है, यानी दोनों के बीच माइनस पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम इन लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए पॉइंट के पहले 0, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखेंगे 2 3 4 5 माइनस, ये रेकरिंग पे नहीं है 23, नीचे लिखेंगे 99 और यहाँ पे 2 0। सॉल्व करेंगे 23 45 में से 23 निकालोगे तो 23 22 बटे में 99 00। इसको काटेंगे, 9 से काट सकते हैं, तो 9 से अगर काटेंगे 9 दूनी 18 बच गया हमारा, 9 5 45 बच गया हमारा 7, 9 8 72। 9 से काटेंगे 1100 बार में कटेगा। फिर 2 से हम लोग चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 12 बार में और 9 बार में, 2 से काटेंगे 550 बार में। अब नहीं कट रहा है तो क्या बोला है दोस्तों? इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, यानी दोनों के बीच माइनस कर लेंगे। तो 550 में से अगर हम 129 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 421, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा माना गया। आशा है कि स्मूथली सवाल आपको समझ में अब तक तो आ ही गया होगा। ये मेरा वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बहुत मजेदार चैप्टर रहने वाला है आप लोग के लिए और बहुत ही समझदार। जो देखिए ये जो चैप्टर है आपका एसएससी जीडी रेलवे सभी में आता है, लेकिन हाँ हर शिफ्ट में ये रिपीटेड नहीं होता है। ये अपवाद चैप्टर किसी किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम में आ जाता है और आप पढ़े नहीं रहोगे तो आप छोड़ दोगे, तो 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। 9 आपका रिपीटेड हो गया, जो 2 नंबर सवाल था वही 9 नंबर बन गया, इसको हटाइए। 10 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में बोला है कि 4.567 और यहां रेकरिंग है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 4 सही, इसको सॉल्व करेंगे तो 567 माइनस 5, नीचे रखेंगे 9910। सॉल्व करेंगे 4 सही 562 बटे में 990। अब इसको काटते हैं
2 से काटेंगे 281 बटे में 495। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आंसर होगा 4 सही 281 बाई 495 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हम लोग इसको चाहें तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, कैसे, इससे इसका इनटू प्लस कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन दोस्तों हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में ही इसको छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 नंबर क्या बोला है दोस्तों कि 0.27 और 7 के ऊपर रेकरिंग दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 2 नीचे 9 और 0, 25/90, 5 से काटेंगे 5/18, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, बोला है कि 0.12, तो अब इसको सॉल्व करेंगे 12/99, काटोगे 3 से 4/33 इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका है। बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, बोला है 0.56 प्लस 0.43 प्लस 0.89, यहाँ रेकरिंग ये भी है, ये भी है, ये भी पूरे पे। ठीक है, तो जीरो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं 56 बट्टे में 99 प्लस 43 बट्टे में 99 प्लस 89 बट्टे में 99। इसका एलसीएम लेंगे तो 99 ही होगा। इसको रखेंगे 56 प्लस 43 प्लस 89। अब ऐड करेंगे तो 9 3 12 6 18, यानी 8, 18 के 8 हासिल गया, 1 8 4 12 5 17, 1 18/99। ठीक है, अब 99 से 188 को डिवाइड करेंगे एक बार में 99, बच गया कितना 89, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक, 8 बार में जाएगा 792। ठीक है, बच गया कितना 8 और 9। ठीक है, फिर पॉइंट के लिए 0, 9 बार में हमारा कितना जाएगा 99 81, 9 बार में काटेंगे तो 99 81, बच गया 8, 99 81 और 8 89। सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 इधर आएगा, ठीक, और इधर 8 आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका था अब वैल्यू सेम यही आ गया। ठीक, अगर हमारा यही आ गया तो फिर पॉइंट के लिए हम यहाँ एक जीरो लगाएंगे, फिर मेरा ये 8 बार में जाएगा 792, फिर जो बचेगा वो यही चीज आएगा, फिर आप माइनस करोगे फिर यही आएगा। माने अब यहां से ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है, कैसे, आपका 8989 अब आपका कंटिन्यूअसली यहां से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 1.8989 रिपीट करके हो रहा है। तो इस आंसर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, 8989 रिपीट हो रहा है, 89 के ऊपर रेकरिंग का साइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का। समझ में ना, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपका सेम यही चीज देखिए यहां आया। ठीक, पॉइंट के लिए आपका यहाँ 0 आता, तो आप काटते 8 बार में, फिर आपका 792 आता, माइनस करते 98 आता, फिर आप पॉइंट के लिए 0 लगाते, फिर 9 बार में काटते तो 891 आता, फिर आपका वही चीज सर्कुलर लगातार आते जाता, तो आपका 898989 करके आ रहा था, तो आप 89 को ही रेकरिंग में डाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा 1.89 और उनके ऊपर रेकरिंग। चलिए, आशा है दोस्तों कि अगर ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के एज ए होमवर्क के तौर पे हमको कमेंट, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ हमने आप लोग को पढ़ाया तो आप लोग को समझ में आया। दोस्तों, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये चैप्टर समझ में ना, और मेरा दावा है कि अब आज के बाद आप रेकरिंग का सवाल बनाओगे और 100% सही करके ही दिखाओगे एग्जाम में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है तो फॉलो जरूर करिएगा, और हाँ
अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही जाइएगा और इसका कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।